सुअवसर प्रदान कर दिया। जय गावहि ये मुक्ति श्री रामायण जी श्री राम का साक्षात रूप है। इसको श्रवण करने से भगवान के बाबुमय दर्शन होते हैं। श्री राम जी की कृपा प्राप्ति का सुगम सेतु है। और कहते हैं कि श्री राम जी के स्वरूप को जो अपने मन में बसा लेता है वो इस कली की मलिनता से सदा सदा के लिए दूर हो जाता है। हरे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, बालिकांड पावो अयोध्या कली मन मोही। कहते हैं जो बाल कांड है वो प्रभु जी के पांव है। भगवान ने बाल कांड को अपने साक्षात चरणों की संज्ञा दी है। अयोध्या कटी मन माए, और जो अयोध्या कांड है वो भगवान का कटी प्रदेश है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में परम पुरुष का वर्णन आता है कि मुख ब्राह्मण वर्ग को संदर्भित करता है, भगवान के दोनों भुजाएं क्षत्रिय वर्ग को, उदर वैश्य वर्ग को और चरण सूत्र को, उसी प्रकार रामायण के सोपानों का वर्गीकरण बताया गया है। कहते हैं कि बाल कांड प्रभु पांव अयोध्या कटी मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य, और जो आरण्य कांड है वो भगवान का पेट बन गया है। किष्किंधा सोहे, और किष्किंधा कांड भगवान श्री राम का हृदय। हमारे पूरे शरीर में हृदय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारे हृदय को जो अच्छा लगता है उसी से हमें प्रेम होता है, जो प्रेम नहीं। अर्थात जो भी काम हम करते हैं अपने हृदय के लिए करते हैं। तो तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि किष्किंधा कांड भगवान का हृदय स्वरूप है। सुंदर गिरी मुखारविंदा, और जो सुंदर कांड है वो भगवान का मुखारविंद है। कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आता है, पानी पीजिए, मिष्ठान खाइए, फल खाइए, जब वो कुछ ग्रहण कर लेता है हमें संतोष मिलता है। तो सुंदर कांड गाने से भगवान का मुख भी स्वादिष्ट भाव से भर जाता है। लंका कहीं गायो जहां दशानन आदि निशाचर सकल समासी, और लंका कांड में महाराज रावण की लंका का विषद वर्णन है। हरि मस्तक उत्तर कांड सुचि यही विधि तुलसीदास दन, आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस नाम तन। इस प्रकार तुलसीदास बाबा ने इस रामचरित मानस रूपी परम पुरुष की व्याख्या की है। उसी पवित्र ग्रंथ में प्रवेश करेंगे, क्योंकि तुलसीदास बाबा कह रहे हैं यहाँ पर राम के अनेक अर्थ हैं, लेकिन जिन राम का आप आनंद अमृतपान करने जा रहे हो, कौशल्या नंदन है, दशरथ के पुत्र हैं, लखन जी के भाई हैं, सीता जी के पति हैं। उन्होंने कहा कि मैं जिस राम उसके लिए आपको भटकने की आवश्यकता है। विद्वानों ने विरमित कर दिया, एक राम घनघट का वासी, एक राम आत्मा में निवासी, इस तरीके से हमको भ्रमित कर दिया। वो कहते हैं राम रा आ मा, तीन पवित्र शब्दों से मिलकर राम बनता है।
ये राम कौन है? कौशल्या नंदन। ये राम कौन है? दशरथ नंदन। ये राम कौन है? शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण के भाई। ये राम कौन है? सीता जी के पति हैं। उन्हीं राम का वर्णन इस पवित्र ग्रंथ में बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। पहला श्लोक, वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदासमपि संकलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हे गणेश जी, हम आपकी वंदना करते हैं क्योंकि आपने अपनी पवित्र लेखनी से, जब आप गणेश जी के दर्शन करते हैं तो एक हाथ में उनकी पत्रिका होती है, दूसरे हाथ में लेखनी। भगवान वेद व्यास जी अपने मुखारविंद से श्लोक बोलते हैं और गणेश जी इसको लिपिबद्ध करते हैं। हम लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। बेटा राजन, अब मत भूलना, एक ही जगह कथा चलेगी, यहाँ चलेगी, यहाँ बोलना है तो बाहर जाओगे। अच्छा, बोलो हरे कृष्ण। हम लोग दिवाली पर लक्ष्मी गणेश का पूजा करते हैं, क्यों? किसी ने प्रश्न किया नारायण की पूजा क्यों नहीं करते? नारायण है तो नारायण को साथ रखना चाहिए। अभी लक्ष्मी गणेश का पूजन दीपावली पे आता है। क्यों हमने लक्ष्मी माता जी के साथ गणेश जी को विराजमान किया? क्योंकि जो व्यापारी होता है, जो वैश्य होता है, वो जितना प्रेम धन से करता है उतना ही प्रेम अपनी लेखनी से करता है, जिसे बही खाते कहते हैं। वो बिना लिखे किसी को ना पैसा देता है ना किसी से लेता है। गणेश जी की लेखनी में जरा भी त्रुटि नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ दीपावली पर बही खाते भी पूजे जाते हैं गणेश जी को साक्षी मानकर। और वही बात पहले श्लोक में कही गई, वाणी विनायको। हे शिव जी के पुत्र, हे गौरी पुत्र गणेश, हम आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आपने अपनी पवित्र लेखनी से श्री रामचरितमानस का लेखन संपादित किया है। कहते हैं सरस्वती माता वहां पर विराजमान है, नृत्य कर रही हैं और वो गणेश जी महाराज की बार बार प्रशंसा कर रही हैं। हरे गुरु पद रज मेरो मंजन अंजन नयन तमेश द्रग दोष विभंजन तेरी करी विमल विवत विलोचन वर्ण रामचरित भवनोचन मंगल संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो मंगल हारी प्रभु तुलसी बीच की चौपाइयों में आप भी मंगल भवन आप मंगल हारी बोलेंगे। सरस्वती मैया कह रही है तुलसीदास जी, जहां पर आप इस पवित्र ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं वो जगह तीर्थराज प्रयाग के समान ही पवित्र हो जाएगी। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जंगम का यहां मतलब संगम से, जिस जगह तीन चीजें आकर मिलती है वो संगम बन जाता है। गंगा जमुना सरस्वती तीन नदियां जहां मिली वो तीर्थराज हो गया प्रयाग। कहते जहां पर ये गणेश जी अपनी लेखनी से सुंदर ग्रंथ लिख रहे हैं वो ग्रंथ पवित्र जगह हो गई। आज वहां के विद्वानों ने सोचा कि जो तुलसीदास ग्रंथ लिख रहे हैं इसको पढ़ने के बाद लोग हमारा ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, तो उन विद्वानों ने आज इस ग्रंथ को चोरी करने का प्रयास किया। और जब चोरी करने का प्रयास किया तो
भगवान श्री राम वहां धनुष बाण लेकर घूमते हुए दिख गए। विद्वान वापस आए, उनके वरिष्ठों ने कहा कि लेकर नहीं आए। बोले नहीं, वहां तो कोई नील वर्ण का धनुषधारी पहरा दे रहा है। बोले नहीं, झूठ बोलते हो, तुलसीदास की कुटिया में तो कोई पहरेदार नहीं रहता। अरे वो तो फक्कड़ है, वो कहां से पहरेदार रखेगा। चलो ठीक है, आप रुक जाइए, हम दूसरे विद्वानों को भेज दें। अन्य विद्वानों को भेजा गया तो क्या देखते हैं, लखन जी पहरा गए। उन्होंने जैसी कुटिया में जाकर ग्रंथ को चुराने का प्रयास किया, वैसे लखन जी की टंकार से उतर कर भागे। अब क्या हुआ, अब लोग क्यों आ गए? बोले महाराज वहां कोई गौर वर्ण का जिसकी भुजाएं बलिष्ठ है वो पहरेदारी कर रहा। कहते नहीं, अब कैसे हम ही जाएंगे। और ऐसा कहकर विद्वानों के जो सरदार थे, आज रात को उन्होंने जाने का प्रयास किया। और कहते हैं जैसे तुलसीदास जी की कुटिया पे पहुंचे, हनुमान जी महाराज लेकर खड़े थे। बोलो पवन पुत्र हनुमान की, हरि नाम भक्ति जय सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल धरणी, करम कथा रवि नंदन भरणी। उसी दिन से श्री रामचरितमानस संतों के लिए त्रिवेणी बन गई। त्रिवेणी, त्रिवेणी का मतलब है जो हमारे सतोगुण रजोगुण तमोगुण को घर में जो आदि देविक आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक तापों का नाश कर दे, तापत्रे विनाशाय। हम लोग वास्तव में 3 तापों से ग्रसित हैं, कि खांसी, जुकाम, बुखार, दर्द, ये हमारे वास्तव में दुख नहीं है। हमारे जो दुख हैं, जो 80 लाख योनियों से हम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनकर अपने बहुत सारे पाप संचित कर लिए हैं, इस मानव योनि में हम दीन धर्म के कार्य करें, दान करें, लोगों तक भगवान की भक्ति पहुंचाएं, लोगों तक भगवान का नाम पहुंचाएं। हरे कृष्ण बेटा, पंडित जी केवल इशारों से बात होगी, केवल इशारों से। बेटा जो सामान चाहिए से पहले लेना। बोलो हरे कृष्ण। ये 3 तापों को नष्ट करने वाली है। कितने? 3 तापों। हम लोग रामचरितमानस क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारे चरित्र में वो चरित्र समा जाए। इस कली के संग करने से हमारे चरित्र में असुरी गुण आ गए हैं, हमारे अंदर क्रोध आ गया है, हमारी आत्मा मलिन हो रही है। अंदर निकलिए, अंदर। बोलो हरे कृष्ण। हमारी आत्मा क्या हो रही है? मलिन हो रही है। लेकिन जैसे रामचरित्र अंदर को जाएगा, हमारा चरित्र पवित्र हो जाएगा। अरे कहीं श्री वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचों ने अपनाना। जग बहु नर सर सर समभाई, जय जय वाणी बड़ा सजन सुकृत सिद्ध
सिंधु सम कोई तेरी पूर्ण विधवा ही जोई मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन। जिस समय हम ये चरित्र का पान करते हैं तो कहते हैं 4 प्रकार के भक्तों का उदय होता है। जिस प्रकार भगवान किसी को धन देता है तो कोई उस धन से अपना मकान बना लेता है, तो कोई आभूषण बना लेता है, कोई वस्त्र बना लेता है, कोई व्यापार में लगा लेता है। अर्थात धन एक ही होता है लेकिन उसके उपयोग करने के तरीके बदल जाते हैं। उसी प्रकार कहते हैं अरे राम भगत जग चारि प्रकारा, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुरति चारियों उनके उदारा, जहु चतुर कबु नाम अनारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। विशेष ही प्यारा। पहला भक्त है आर्थमान कहते दुखी। जरा सी चोट लगती है सबसे पहले कौन याद आता है? हे भगवान। जरा सी बुखार आया, जरा सी तबीयत खराब हुई, घबराहट आई, एकदम कौन याद आने लगे? किसी भयानक संकट में फंस गए, बस जान पे बनाई है, हे भगवान तू ही मेरी रक्षा करेगा। आर्त कहते दुखी को। सबसे पहले भक्त की श्रेणी बताई गई आर्त, दुखी होके, चाहे वो संसार से दुखी हो जाए, चाहे अपने तन से दुखी हो जाए, उसके शरीर में व्याधि आ जाए, उसको भगवान की भक्ति में जाने की इच्छा होने लगती है। दूसरा बताया अर्थार्थी, जिसको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मंदिर में जाएंगे, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन भगवान से लाखों रुपए की डिमांड करेंगे। 5 रुपए का प्रसाद लेके कहते हैं भगवान मेरे लाखों का करोड़ों का इंतजाम कर दे। कितने का? भगवान मेरी लॉटरी निकाल देना, केवल 5 रुपए के प्रसाद में। भूल जाते हैं कि भगवान भी थोड़ा बहुत गणित पढ़े हुए होगा। माँ मुरादें पूरी करते हलवा, लोग माँ तुम्हारी मुरादें पूरी करते तब तुम 2-3 किलो का क्या बांट दोगे? हलवा। इसको शाकाम भक्ति कहते हैं। क्योंकि भगवान ने हमसे कहा कि कोई बात नहीं, अर्थार्थी भी अगर मेरी शरण में आएगा तो मैं भी उसके ऊपर कृपा करूंगा। जिज्ञासु, ये तृतीय श्रेणी आई जिज्ञासु की। भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, हम उनके कैसे भक्ति कर सकते हैं, हमको कैसे पता लगे कि भगवान को प्रसन्न करने की क्या विधि है। उसके लिए हम लोग ये देवालय बनाते हैं, जैसा हमारा ये श्री श्री राधा सेवा आश्रम। इसका निर्माण हमने नाम के लिए नहीं करा, इसका निर्माण हमने अपनी किसी विशेष इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया। इसका निर्माण भगवान की आज्ञा के अनुसार है। अर्थात ये वो देवालय है जहां आकर हम भगवान की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, हम भगवान की भक्ति में श्री वृद्धि कर सकते हैं। अर्थात हम यहां आकर ये जान सकते हैं कि कौन सी विधि है। कीर्ते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मकै, द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरि कीर्तना। अगर हमारा जन्म सतयुग में हुआ होता तब हम भारी भारी तपस्या कर रहे होते। कीर्ते यद ध्याये, ध्याय का मतलब ध्यान लगाना,
हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। हमारा छोटी सी उम्र में हजारों वर्ष तपस्या क्यों? क्योंकि सतयुग में हमारी आयु 1 लाख वर्ष थी। जब हमारे कामों का स्तर में गिरावट आई तब भगवान ने हमारी आयु 10% कर दी। 10%। 1 लाख की 10% कितनी होती है? 10,000। ये त्रेता की आयु। लेकिन जब 10,000 वर्ष तो 50,000 वर्ष तपस्या कैसे करें? तब विधि पलट गई। त्रेतायाम यजतो मखै। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, हजारों कुंटल घी सामग्री सुहा करी जाती। लेकिन फिर युग बदला, द्वापर आया और 10,000 की 10% रह गए। 1,000 वर्ष ये द्वापर की आयु थी। अब यज्ञ नहीं होगा तो द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में अर्चा विग्रह की पूजा जैसे आप करते हैं। भगवान के बहुत सारे विग्रह हैं, यहाँ मूर्ति कोई नहीं है भगवान। ये मूर्ति जब तक मूर्ति होती है, जब तक वो मूर्तिकार के घर होती है, और जब वहां से हम उस मूर्ति को ले आते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उस दिन से मूर्ति हट जाती है और वो श्री विग्रह बन जाते हैं। तो ऐसे हमारे पवित्र आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र, हनुमान, लखन जी के विग्रह हैं, उनके बीच में लक्ष्मी और नारायण के विग्रह हैं, फिर आदि शक्ति दुर्गा माता का विग्रह है, और उनके बराबर में श्री श्री राधा कृष्ण का विग्रह है। और उन्हीं के नाम पर इस आश्रम का नाम है श्री श्री राधा कृष्ण आश्रम। ये 2 बार श्री क्यों लगाते हैं महाराज? श्री श्री ये 2 बार श्री क्यों लगाई? एक श्री राधा रानी है और एक श्री इसमें लक्ष्मी माँ है। राधा, राम माने मुक्ति, धाम माने पाना। ये जो आश्रम है इसमें आते ही आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। राम माने मुक्ति, धाम माने पाना। राधा, कृष्ण, कृष्ण का मतलब है आकर्षित करने वाला। राधे राधे जब वो चले आएंगे तो ये देवालय होता है जहां देवताओं का वास होता है। चारों तरफ दीवारों पे हम देखेंगे तो भगवान की दिव्य लीलाओं की यहाँ पर प्रदर्शन है। ये लीला क्यों चारों तरफ है कि हे मानव, तेरी चारों तरफ 33 करोड़ देवी देवता स्थित हैं, जो तुझे अपनी लीला दिखाकर भगवान के धाम की ओर बुलाना चाहते हैं। इसलिए तू अपने अंदर असुरी स्वभाव को बाहर निकाल दे और देवत्व को अंदर स्थान दे, और देवालय में आकर अपनी शुद्धि करें। इसलिए इस कले जैसे युग में ये जो देवालय होते हैं ये शुद्ध स्थान होते हैं। यहाँ का हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। जिज्ञासु, यहाँ आकर हमें जिज्ञासा करनी है, भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आज किसी कारण से हम एक न्यायालय में गए थे, तो वहां के जज साहब कहने लगे, गुरुजी मैं डिप्रेशन में, मैं बहुत परेशान हूं, काम का बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा आपने हमें क्यों नहीं याद किया? बोले क्या मतलब? अरे सब्जी चाहिए होगी तो किसके पास जाएंगे? सब्जी वाले भैया के पास। दवाई चाहिए होगी तो डॉक्टर के पास। कपड़ा चाहिए होगा तो कपड़े वाले के पास। और अगर आपको टेंशन है और आपको आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, तो किसके यहाँ जाओगे? भगवान के भक्तों के पास, जो हर समय क्या रहते हैं? नंद के आनंद भय मंगल भवन अमंगलहारी, जिनके आने से हमारे घर में मंगल हो जाता है, अमंगल बाहर हो जाते हैं।
दीन दयाल विरत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भगवान के साथ रहने से हमारे बड़े से बड़े संकट क्या हो जाते हैं महाराज। अगर हम पापी भी हो तो क्या भगवान के भक्तों के साथ रहने से हम पुण्यात्मा बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाओगे। जिस समय आप अपने खेत में खाद डालते हो, पानी डालते हो, तो आपने गेहूं और धान को पानी और खाद दिया, लेकिन उसके साथ घास रहती थी, उस घास को भी मिल गया, जबकि आप घास को खाद पानी नहीं देना चाहते थे। आप अपने किसी रिश्तेदार के घर गए जो आपका बहुत मान सम्मान करता है, आपके साथ ड्राइवर भी थे, आपके साथ आपका सहायक भी था, आपके रिश्तेदार ने आपकी खूब मेहमानदारी करी, उसने आपको ताजों की बर्फी खिलाई, पंचमेवा खिलाई, देसी की मिठाई खिलाई, और वही मिठाई उसने आपके ड्राइवर और नौकर को भी खिलाई, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं। आपके घर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आए, आपने कहा नाश्ता कराएंगे, तो उनके साथ जितना स्टाफ आया आपने उनको भी क्या कराया, जबकि बुलाया था मुख्यमंत्री को। ऐसे जब हम भगवान के भक्तों के साथ रहते हैं तो जो कृपा भगवान अपने भक्तों पे लुटाते हैं, तो भक्त के साथ रहने से वो हमें भी मिल जाती है। इससे कहते भक्तों के संग लागन तेरी अच्छी बनेगी। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। शंभु की नयी चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी तमहि सुनावा। सोई सेवका घुसती दीना, राम भगत अधिकारी कीना। तेई सन जागे मालिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन हरे बिहारी। जो आज रामचरितमानस आप सुनने हो, सबसे पहले भगवान शंकर ने इसको सुनाया पार्वती मैया। शंभु कीन ये चरित सुहावा। शंभु ने इस रामचरितमानस का निर्माण 1 करोड़ श्लोक में, इसमें देखना बहुत बड़ी रहस्य है। देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में, 1 करोड़ में से 33 लाख 33 लाख श्लोक बांट दिए गए। 1 लाख श्लोक फिर भी बच गए, फिर भी मन नहीं भरा, तो उसमें से पुनः फिर 33 हजार श्लोक बांट दिए गए। 1000 श्लोक महादेव शंकर पे बचे, फिर भी वो नहीं माने, तो उस 1000 में से 333 बांट दिए गए। और कहते हैं जब 1 बज गया तो बोले ये मैं अपने पास रखूंगा। और वो श्लोक क्या है? हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजित बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन। महादेव शंकर जी ने एक अपने पास रखा, सब कुछ बांट दिया। तो जब भी निकलता है महादेव
खुशी से अपना डमरू बजाने लगते हैं। और जब महादेव का डमरू बजता है तो हमारे बड़े बड़े अनिष्ट दूर भागने लगते हैं। दूसरी कथा सुनाई लोमस ऋषि के माध्यम से काकभुसुंडी जी महाराज को। तीसरी कथा बेटा देखो आवाज कैसे। तीसरी कथा कहते हैं यह बल के जी ने भरद्वाज मुनि को सुनाई है। और एक कथा आज आपके सामने सुनाई जा रही है, तो आपका भी भाग्य कितना हो गया। बोलो रामचरित्र मानस महाराज की। और ये प्रकट कब हुई? अरे संबत 16 से 31 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी होम बारे मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। तुलसीदास बाबा ने 2 चौपाइयों में सारा भ्रम दूर कर दिया। संवत 1631 में, यानी कि आज से लगभग 400 साल पहले, 469, 1631। और कहते मधुमास, मधु कैसे? चैत्र के महीने को। नौमी तिथि भी बता दी कि नौमी भोमवार मधुमासा। मंगल का नाम क्या है? सोमवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं, शनिवार, रविवार। और कहां प्रकट हुई? अवधपुरी, अयोध्या में। ये अयोध्या क्यों? आए ध्यान स्थिर अस्तु, जहां जाकर हमारा इधर उधर चंचल मन स्थिर होने लगे, वो जगह अयोध्या बन जाती है। जब हम आश्रम पे आए, इससे पहले कली का प्रभाव था। यहाँ आते ही भगवान श्री राम का प्रभाव होने लगा। हमारा इधर उधर डोलता हुआ मन एक जगह, अर्थात ये स्थान अयोध्या हो गई, क्योंकि यहाँ आकर हमारा जो हृदय है वो स्थिर होने लगा। बोलो अयोध्या धाम की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि नाम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करते ही पाना। एक बार त्रेता जुग पानी, शंभु गए कुंभज ऋषि चाहे लीला आपके सामने आ रही है कि किस प्रकार एक बार सती महारानी को भगवान श्री राम और लखन को देखकर भ्रम हो गया। कब भ्रम हुआ? जब महादेव शंकर ने दंडवत प्रणाम कर लिया लेटकर। ये सजीव लीला ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। कहते हैं कि महादेव शंकर एक बार भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। काफी दिनों तक वो अतिथि बने। कहा कि ऋषि मुनि आपके आश्रम से हमें जाने का मन तो नहीं
करा। लेकिन पवित्र रहता है। अगर जल को एक जगह रोक दोगे तो थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगा? बोलो, उसमें अपवित्रता आती है। ऐसी वायु का काम है निरंतर बहना। अगर वायु नहीं चलेगी तो दुर्गंध आनी आरंभ हो जाएगी। ऐसी महाराज जी हमें भी अब चलने दीजिए। आपका हमने आतिथ्य काफी समय तक ग्रहण कर लिया। कहते ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए और अरे मुनि सन पिता मांगी त्रिपुरारी, चले पवन संग दक्ष कुमारी। महादेव शंकर आज सती महारानी को लेकर जंगल में जा रहे हैं। आज उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर दृश्य देखे कि ऋषि मुनि जिस जंगल में रहते कुटिया बनाकर, यहां तो आनंद ही आनंद है। यहां पर किसी भी प्रकार का कष्ट या दुख नहीं है। इस रामचरितमानस में भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि महाराज की कथा है कि जहां सहस्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन, जिनकी 1000 भुजाएं थी, सहस्त्रबाहु 1000 भुजा वाला, वो अपनी लाखों सेना के बाद और जमदग्नि ऋषि के आश्रम पे पहुंचा तो ऋषि ने स्वागत किया। महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप क्या खाएंगे, क्या लेंगे? सहस्त्रबाहु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटी सी कुटिया, है और ये हमारी लाखों सेना पर मुझ जैसे 1000 हाथ वालों का क्या सेवा कर सकता है? क्या सेवा कर सकता है? अगर हम जलपान मांगेंगे तो जलपान मिलेगा? बोले हाँ महाराज जी मिलेगा। बोले ठीक है, हमारे और हमारी सेना के लिए जलपान की व्यवस्था की जाए। तो मुनि के आश्रम पे कामधेनु गाय थी। तो वो कामधेनु जो गाय थी उससे प्रार्थना करी गई, हे कामधेनु जी, हमारे अतिथियों को सुंदर सा प्रसाद उपलब्ध करा जाए। देखते ही देखते वहां पर बहुत सुंदर नाश्ता लग गया। उसकी आंखें खुली की खुली रही। उसने जल्दी जल्दी खा के देखा तो ऐसा स्वादिष्ट उसने आज तक नाश्ता कभी नहीं किया था। सोचने लगा नहीं, ये संत तो बड़ा पहुंचा हुआ है। ठीक है, अभी हम स्नान करके आते हैं, जरा जंगल घूम के आते हैं। दोपहर में भूख लगने लगी, क्या महाराज भोजन भी मिलेगा? बोले हाँ। हे मैया, मेरे अतिथियों को भोजन प्रसाद देखते देखते 56 भूख लगी। लेकिन अब जब इस राजा के विदा का नंबर आया तो बार बार उसकी निगाह उस गाय की तरफ। इस जंगल में इस ऋषि के पास इस गाय का काम, ये गाय तो मेरे राजमहल में होनी चाहिए। ऐसा कहकर बोले ऋषि महाराज ये गाय मुझे दे दो। कहा महाराज ये मैं गाय नहीं दे सकता, ये किसी की मेरे पास अमानत है। कहते देखो हम राजा हैं, राजी दे दो, ठीक है, नहीं तो क्या राजी ले जाएंगे। और इतना कहते ही उन्होंने भयंकर आक्रमण कर दिया जमदग्नि ऋषि के पास और उस गाय माता को छीन कर जैसी मां भगवान परशुराम लौट के आए और अपने पिता को इस अवस्था में देखा तो उसी समय उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं इस धरती को कहीं कहीं यहां गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं,
या कभी कभी हम क्या करते हैं, ब्राह्मण वर्ण को क्षत्रिय वर्ण को भिड़ा देते हैं कि देखो ब्राह्मण परशुराम जी ने क्षत्रियों का नाश किया। अरे उन्होंने पापी क्षत्रिय राजा, सदाचारी नहीं, मैं ऐसे पापी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा का आचरण नहीं करते। और महाराज राजा के पुत्रों के और सेना के गले काट काट के कहते पहाड़ खड़े कर दिए नरमुंडों से। केवल इन पापी राजाओं की पत्नियों के घर में जो बालक बचते थे वही रह जाते। इसलिए जो ऋषियों का आश्रम होता है वो अन्नपूर्णा से सिद्ध होता है, लक्ष्मी मां से सिद्ध होता है। आश्रम में जाकर हमारी सारी निवृत्तियां शांत हो जाती हैं, हमारे भाग्य खुल जाते हैं। इसलिए हमें ऋषियों के आश्रम पे जाते रहना चाहिए। आज शंकर जी सती महारानी को लेकर कहां भ्रमण कर रहे हैं। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, दरबार सुदशरथ अजय बिहारी, तो शंकर जी और पार्वती जब विचरण कर रहे थे तो शंकर जी पार्वती मैया को आज मनोहारी दृश्य दिखा रहे हैं। बोलो शंभु भवानी की, तो हाथ जी बोला करें, बोलो शंकर जी महाराज की जय हो। मनोहारी दृश्य चल रहे हैं। यही सती जरा देखो तो सही, चारों तरफ कैसा रमणीक वातावरण है। सती महारानी की आंखें उस सुंदर सुंदर दृश्यों को देखकर अपने को गौरवान्वित महसूस करने लगी। और उन्होंने देखा कि वहां मोर सुंदर विचरण कर रहे हैं। हे देवी देखो तो जरा मेरे हरि की कितनी सुंदर लीला है, ये प्रकृति स्वयं श्रृंगार करे हुए है। सती महारानी कहने लगी, हाँ प्रिय आपने सही कहा है, है इसने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं जो मुझे आप जैसा पति मिला है और ये सुंदर प्रकृति के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। दोनों लोग विचरण कर रहे हैं। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, दरबार सुदशरथ अजय बिहारी, मंगल महादेव सती महारानी के साथ आहार विहार करे। शिव जी के गण उन सबकी आराधना में लगे हैं और कहते हैं उधर राम और लक्ष्मण वो भी मन में सीता महारानी की खोज के लिए भ्रमण करें, लेकिन इधर सती महारानी और शंकर जी एक दूसरे के स्नेह और प्रेम में मग्न हैं। 33 करोड़ देवी देवता इस मूर्ति के दर्शन करके पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बोलो शंभु भवानी की जय हो। प्रकृति का सौंदर्य आज महादेव अपने नेत्रों से बता रहे हैं। इस युगल जोड़ी को देखकर जगह जगह मृग पशु पक्षी दर्शन कर रहे हैं।
और वहां से निकलती हुई अविरल महादेव के शीश से निकलती गंगा लहराती हुई इस धरती पर कल कल कर रही है। बोलो गंगा मैया की जय। सभी आज आपका सानिध्य मेरे हृदय को परम आनंद की अनुभूति करा रहा है। ये भगवान श्री हरि की सृष्टि नयनों को परम सुखदायक है। ऐसा लगता है कि सारे दृश्य को अपने हृदय में आत्मसात करें। अरे देखो ना, उस सामने दूर बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर कलरव करते पक्षी जैसे अपने आनंद में मग्न होकर सब कुछ भूल गए हैं। लोकी में हमारे इस कैलाश से और ज्यादा पवित्र स्थान कहाँ मिलेगा। और देखो ना, आज जो आपने मुनियों के दर्शन करे हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है, निश्चित इससे हमारा आनंद वर्धन होगा और हमारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर शंकर और सती महारानी पुनः उन रमणीक स्थानों में विचरण करने लगे और कहते मुंदर, राम और लखन व्याकुल हैं सीता महारानी। वो वन सीता सीता करके खोज रहे हैं, लता पताओं से पूछ रहे हैं, इन्हें लताओं बता दो हमें, कहीं हमारी सीता को आपने देखा। वन वन भटकते ये राम और लखन की जोड़ी सीता महारानी की खोज में व्याकुल है, तंद्राओं में गुफाओं में विचरण कर रही है। इस दिव्य वन के अंदर उन्हें कहीं भी आज सीता महारानी नहीं दिखाई दे रही। लखन से प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे लखन, हमने चारों तरफ देख लिया लेकिन कहीं हमारी सीते हमें दिखाई नहीं दे रही। तनक जरा इस घूमते हुए हिरण मृग से तो पूछो, क्योंकि हमारी सीता की बिल्कुल ऐसे ही नैना थे। क्यों लखन? कहने लगे भैया क्षमा करना, मैंने तो कभी सीता भैया के मुख की तरफ देखा ही नहीं। मैं तो सदैव उनके चरणों को निहारता था कि भैया मुझको नहीं मालूम उनकी आंखें इस मृग नयनी की तरह हैं। फिर भी मैं पूछता हूँ, हे मृग नयनी, क्या तूने मेरी मां समान भाभी को कहीं देखा है? कहते मृग नयनी के आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। उसी समय कहते हैं जब दोनों भाई विचरण कर रहे थे, सीता जी की खोज में ढूंढ रहे थे, और महादेव शंकर जी ने जैसे ही प्रभु श्री राम के दर्शन करे, उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया है। अरे शंभु समय देहि राम ही देखा, उपजा भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उस समय जानी ना कीन चिनारी। दर्शन देते रहो सारी हो, और ऐसा कहकर शंकर जी बार बार उनके चरणों की वंदना करने लगे। ये सब जब सती महारानी ने देखा तो शंका से भर गई।
अपने पति के इस व्यवहार को देखकर वो कभी राम को देखती हैं, कभी अपने पति महादेव को देखती हैं। उनके हृदय में कुछ विचलित भाव उमड़ने लगे, लेकिन अपने पति को नतमस्तक देखते हुए मन ही मन विचार करने लगी कि मेरे पति तो इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, परम भगवान हैं। आज इन दो भाइयों को जो अपनी पत्नी के वियोग में जंगल में विचरण कर रहे हैं, इनको भगवान मानते हुए शरणागत हो गए हैं। अरे जो मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। सती महारानी को देखा तो वो ऐसे हो गए जैसे जानते नहीं, बदल दिया। पहुंचे तो सती महारानी बनकर पहुंच गए, वहां से भी राम लखन ऐसे चले गए जैसे उन्होंने किसी को देखा ही ना। सती महारानी को बड़ा आश्चर्य कर लिया है, फिर ये मुझे क्यों नहीं पहचानता। कहते 30 जब राम लखन जाने तो सती, तब राम जी ने बिना देखे कहा कि हे दक्ष पुत्री, हे शंभु की कहां है ये सुनते पहचान से तो अनर्थ हो गया। अब इसमें राम और लखन को खड़े पाती थी। सती महारानी भागने लगी, लेकिन मार्ग में राम और लखन खड़े थे, दूसरे लेकिन वहां भी राम और लखन खड़े थे। अपनी त्रुटि धीरे धीरे चलती हुई पति के पास नित्यम प्रदोप से चतुवारी संप्रदत्ते। कहते हैं किसी को प्रणाम करने से हमारी 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। कौन कौन सी? विद्या, यश और फल। आज भगवान की परीक्षा लेने के कारण हो गया, महादेव से कैसे मलने लगी, कहने लगी बस जैसी मेरे पति की ये मुझसे नाराज हो जाएंगे। ये देखता हूं अब मुझे कौन बचाएगा, अब मेरी कौन रक्षा करेगा। वो जानती थी कि शंभु जी का क्रोध है। कहते थोड़ी देर में शंभु जी ने आंखें खोली, उन्होंने प्रेम से स्वागत किया। आइए सती महारानी, परीक्षा ले आई क्या? आज झूठ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैं तो वैसे ही गई थी बस उनको देखने के लिए। शंभु जी ने कहा अच्छा ठीक है, और ऐसा कहकर शंभु ने अपनी आंखें बंद कर फिर अपने को योग मुद्रा में कर लिया, और जब अपनी योग माया से देखा तो सती का सारा सामने आ गया कि किस प्रकार सती ने सीता बनकर मेरे प्रभु श्री राम के साथ छल किया है, कपट किया है। इतना कहते धीरे धीरे शंकर जी अपने स्थान से खड़े हो गए, चारों तरफ कांपते हुए देखने लगे, लेकिन सती महारानी को कहीं नहीं चल
दिया है। जो प्रभु मेरे हृदय में विराजते हैं, आज आपने उनके ऊपर शंका करके मेरे सारे